किसान रमेश की कहानी। सूखे खेत और एक उम्मीद। बहुत पुरानी बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। उसका जीवन उसके खेतों से जुड़ा था, लेकिन वे खेत सूखे और प्यासे थे। गांव के पास एक ऊंचा पहाड़ था जिसके ऊपर से एक ठंडी और स्वच्छ नदी बहती थी। रमेश घंटों उस नदी को देखता, पर उसका एक भी बूंद उसके सूखे खेतों तक नहीं पहुंच पाता था। ये दर्द उसके दिल में एक टीस बनकर बैठा था। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और चांद बादलों के पीछे छुप गया था, रमेश को जमीन के नीचे से एक अजीब सी खनक सुनाई दी। ये आवाज पानी के बहने जैसी थी। उत्सुक होकर वो अपनी लालटेन उठाई और उस आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक पुराना चिकना पत्थर हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रमेश ने पूरी ताकत से उस पत्थर को तोड़ दिया। पत्थर टूटते ही उसके भीतर से एक सुरंग खुली और उससे पानी बहती हुई रमेश के प्यासे खेतों तक पहुंची और देखते ही देखते बंजर जमीनें हरियाली की चादर ओढ़ ली। रमेश की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बुजुर्ग की चेतावनी और लालच का जन्म। जैसे ही रमेश खुशी से झूम रहा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। उनकी आंखें गहरी और आवाज गंभीर थी। बुजुर्ग, रमेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी अगर सबके साथ बांटी जाए तो वो और बढ़ जाती है, और दुख जब सबके साथ बांटा जाए तो वो आधा हो जाता है। जब तुम परेशान थे तब इस गांव के लोगों ने तुम्हें सहारा दिया था। अब जब तुम्हारे पास खुशहाली आई है, उन्हें मत भूलना। बुजुर्ग अपनी बात कहकर चले गए। रमेश ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में एक लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, ये पानी मुझे मिला है, मैं इसे क्यों सबको दूं? ये सिर्फ मेरा है। इस लालच में आकर उसने वो सुरंग बंद कर दी। उसने पूरे गांव के पानी को रोककर अपने खेत के एक सूखे कुएं में जमा करना शुरू कर दिया। हर दिन वो कुएं को भरते हुए मुस्कुराता और सोचता, मैंने सबसे बड़ा समझदारी का काम किया है। रमेश कई दिनों तक पानी जमा करता रहा। एक दिन जब उसे अपने कुएं से पानी लेना था तो वो खुशी खुशी कुएं के पास गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो हक्का बक्का रह गया। कुआं बिल्कुल सूखा था, जैसे उसमें कभी पानी था ही नहीं। जो पानी उसने देखा था वो सिर्फ एक छलावा था। उसके सारे प्रयास बेकार चले गए थे। तभी उसके कानों में बुजुर्ग की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रमेश, खुशी को रोकना नहीं, बांटना सीखो, वरना तुम्हारी खुशी भी एक दिन छलावा बन जाएगी। ये आवाज रमेश के दिल को छू गई। उसे समझ आ गया कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और ईर्ष्या और लालच बहुत बुरी होती है। बिना एक पल की देरी किए उसने सुरंग फिर से खोल दी और पानी को गांव के सभी खेतों तक पहुंचने दिया। असली खुशी का अमृत। जब पानी गांव के हर खेत में पहुंचा तो सभी के खेत हरे भरे हो गए। लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। रमेश ने भी अपने खेतों में खुशी से काम करना शुरू किया और उसके खेत भी खिल उठे। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सीखा कि खुशी जब बांटी जाती है तो वो बढ़ जाती है, और दुख जब बांटा जाता है तो कम हो जाता है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, जो पानी सबके लिए बहता है वही असली अमृत होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटने में है। मित्रों, रमेश की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है, और जो चीज सबके साथ बांटी जाए वही सच्चा वरदान होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे